नमस्कार किसान भाइयों, भारत में प्याज और टमाटर की तरह आलू का भी सेवन बारहमासी किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो आज हम किसान साथियों बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। उससे पहले आप हमें उपज पर फॉलो करें ऐसी वीडियोस पाने के लिए। किसान भाइयों, आलू की बुआई का सही समय सितंबर से शुरू हो जाता है। तो हमारे कुछ किसान भाई अगेती बुआई करते हैं 15 सितंबर से 25 सितंबर तक और इसकी पछेती बुआई 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक की जाती है। बाकी कुछ किसान भाई इसको और पछेता बोने की कोशिश करते हैं, तो जब वो बोते हैं वो लगाते हैं 15 नवंबर से 25 दिसंबर तक। और आप इसमें कभी भी इसको लगा सकते हैं, ये बहुत ही उपयुक्त समय होता है इसकी बुआई के लिए। इसकी बुआई से पहले मिट्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से जैविक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से हमें पैदावार बहुत अच्छी मिले। और इसके बीजों को भी उपचार कर लिया जाता है, जिससे कि आलू में जो नुकसान होता है उसकी संभावनाओं को कम किया जा सकता है। किसान साथियों, बात आ जाती है कि हम कौन से बीज का चयन करें। तो हमेशा ध्यान रखें, हमें ऐसे बीज का चयन करना है जो बहुत ही कम लागत में हमें बहुत अच्छा मुनाफा दे सके। तो भारत में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो बहुत ही उन्नत हैं, बहुत ही बढ़िया हैं और किसान उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भारत में जैसे कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका और कुफरी जवाहर जैसी किस्में इतनी बढ़िया हैं, जिनको किसान बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने खेतों में इस किस्म का चयन करके एक बहुत ही बम्पर और बहुत ही बढ़िया पैदावार इससे लेते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में कई ऐसी किस्में तैयार की गई हैं जो साधारण किस्मों के मुकाबले 150 से 400 क्विंटल तक का उत्पादन हमें बहुत आसानी से दे देती हैं। और कुफरी की जो किस्में मैंने आपको बताई हैं, ये 70 से 135 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, आधुनिक जमाने में बहुत सारी आधुनिक मशीनें आ गई हैं आलू की बुआई के लिए। तो हमें कुछ नहीं करना होता, मशीन में आलू डाल दिया जाता है और आलू का साइज भी हमें बहुत बड़ा नहीं रखना है, छोटा साइज रखना है जब हम इसकी बुआई करें। बाकी मशीन का काम रह गया। अब देखिए, ये बेड बना हुआ है, तो मशीनें बेड बना देती हैं और बेड में ही आलू को लगा दिया जाता है, आलू की बुआई की जाती है। बाकी जब आपकी बुआई 7 से 10 दिन की हो जाए, मतलब 7 से 10 दिन बाद बुआई के, आपको पूरे खेत में हल्का सिंचाई करनी है, हल्की सिंचाई करनी है। पानी बहुत हल्का लगाना है। ध्यान करने वाली बात है, जब आप पानी लगाएं तो ये ध्यान करिए कि जैसे ये 15 सेंटीमीटर का बेड है, तो पानी केवल यहाँ तक जाना चाहिए, आधे तक। अगर आप पानी यहाँ तक लगा देंगे तो ये बेड बैठ जाएगा और बैठने से हमारे अंदर की जो भुरभुरी मिट्टी है उसमें आलू बैठेगा नहीं। तो ध्यान रखिए कि पानी जब भी आप लगाएं बहुत हल्का पानी लगेगा, क्योंकि इसमें पानी बहुत हल्का दिया जाता है आलू की खेती में। और दूसरी बात क्या होता है कि जब हम इसकी बुआई कर देते हैं उसके बाद ही इसमें खरपतवार निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी अच्छा एक स्प्रे अपने खेत में करें, जिससे आप खरपतवार पर नियंत्रण पा सकें बहुत ही आसानी से। अच्छी और बढ़िया पैदावार लेने के लिए जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए तो आप इसमें यूरिया का छिड़काव करेंगे। आपको 45 किलो यूरिया लेना है और आप अपने 1 एकड़ के खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। बाकी पानी देने का समय मैंने जैसे आपको बताया, 7 से 10 दिन के बाद ही आपको पानी देना है। और जब आप पानी देंगे तो आप इसको 20 दिन के अंतराल पे देते रहिए। शुरुआत का जो पानी होता है वही हमारी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ाता है और ये जो हमारे आलू के कंद हैं वो उसमें बैठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो खाद हमने बुआई के समय इसमें डाला हुआ था वो आवश्यकता अनुसार हमारे पौधों को मिलना शुरू हो जाता है। तो पहला पानी समय पे दें और 20 दिन के अंतराल से आप पानी देते रहेंगे। बाकी ध्यान रखें, जब आप इसकी खुदाई करें तो खुदाई से कम 10 से 15 दिन पहले ही आप पानी देना बंद कर दें, जिससे इसकी खुदाई करने में आपको बहुत ही आसानी रहे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसकी खुदाई कर सकें और आलू को बाहर निकाल के आप मार्केट तक पहुंचा सकें। अब हम बात करते हैं, इसमें रोग भी बहुत सारे आते हैं, तो उनका भी ध्यान हम कैसे रखें। पिछात झुलसा रोग से बचने के लिए 20 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक 10 से 15 दिन के अंतराल पर ही आप किसी फफूंदनाशक का छिड़काव जरूर करें। बाकी 14 जनवरी के आसपास से लाही गिरना शुरू हो जाती है। अगर लाही का प्रकोप आपको दिखाई दे रहा है तो उससे बचने के लिए भी किसी कीटनाशक दवा का छिड़काव समय पर करें। किसान साथियों, रोपाई के 60 दिन बाद 100 कुंटल, 75 दिन बाद 200 क्विंटल और 90 दिन बाद 300 कुंटल, बाकी 105 दिन बाद 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हमें आलू की खेती से मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर बुआई के 10 दिन के बाद आपने इसमें सिंचाई नहीं की है तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जो उपज है, ये आधी भी हो सकती है।
तो इसमें ध्यान करने वाली बात बस यही है कि आप सही समय पे सिंचाई करें, पानी बहुत हल्का लगाएं, क्योंकि पानी ये पीता नहीं है, पानी ये चाटता है, ये कहावत है। तो इसी तरीके से हल्का हल्का पानी आपको अपने खेत में लगाना है और सही समय पे सिंचाई करनी है। तो किसान साथियों, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन पा सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में 12 महीने तक इसकी डिमांड रहती है। तो आसानी से आप खेती बहुत बढ़िया कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन के बाद में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।